सबका संग करने योग्य नहीं है। अब हम एक और घटना सुनाएंगे जो हमारे खास गुरु भाई की है, तो उसमें लंबा समय चला जाएगा और ये जो पद है उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे गुरु भाई थे अंगद दास जी महाराज, वो ऐसे ही एक सिद्ध के द्वारा ठगे गए थे। और दूसरी जगह नहीं, बरसाने में ठगे गए। आप सोचिए महाराज, यहां भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। उसने उनको कहा था कि तुमको प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हम कराएंगे, साक्षात श्री जी का अनुभव कराएंगे। वहां गए, गलती केवल ये हो गई महाराज जी से नहीं पूछा। पहलवान थे, हनुमानगढ़ी के नागा थे और अपने समय के अच्छे पहलवान थे। उनके पास पैसा भी था। आज से लगभग 30-35 साल पुरानी बात होगी, 30-32 साल पुरानी बात होगी। उस समय उन्होंने, उनके पास 4-5 लाख रुपए थे। तो वो सिद्ध बोला कि ये पैसा तुम्हारे पास जो है यही तुम्हारे कल्याण में बाधक है, और तुमको इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास पैसा है, ये पैसा सब हमको दे दो। वो ऐसे पक्के थे, श्रद्धावान, उन्होंने सारा पैसा लेकर उसको दे दिया। उसने कहा तिलक लगाना छोड़ दो, छोड़ दिया। उसने प्याज खिला दिया। अरे बोले ये तो जमीन का कंद है, तो पोथियों में लिखा, सब बेकार की बात है। जैसे आलू है, अरवी है, ऐसे ही तो प्याज है। इसके भून के जो है इसकी चटनी, हमको महात्मा प्याज खा के सिद्ध हो गए। ये सब कुछ नहीं, भजन ही सब कुछ है। और वो तम्बाकू खाते थे सिद्ध, तो उन्होंने प्रसादी में तम्बाकू भी दे दी। बोले हम तो कभी खाते नहीं, गुरुजी हमारे मना करते। अरे बोले इसका नाम सुरती है, इससे सुरत लगी रहती है। उनका ऐसा समर्पण था कि वो भी उन्होंने खाई। पहले तो थोड़ा चक्कर वक्कर आया, बाद में उनको अभ्यास हो गया था। महाराज जी की बरसाने में कथा हो रही थी, हम भी साथ में थे गौरवन में। तो महाराज जी कैसे करुणामय थे, हम कह नहीं सकते। कैसी करुणा गुरुजनों में होती है। हम तो कहेंगे भगवान से भी करुणा में गुरुदेव आगे होते हैं। वो हमारे गुरु भाई महाराज जी के पास आते जाते नहीं थे। 2-3 साल हो गए थे उनको बरसाने में रहते रहते महाराज जी के पास। तो उनके शरण में थे, सिद्ध की शरण में। महाराज जी कहे हमसे, बोले पंडित जी अंगद दास से यहीं रहते हैं, तो चलें अंगद दास से मिलिया में। भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, एक सिद्ध की कृपा उनको मिल गई है, हमने सुना है। तो सिद्ध होगा तो हम भी दर्शन कर लेंगे, नहीं तो चलो अंगद दास से तो मिल ही लेंगे। महाराज जी बोले चलो चलो। तो हम और महाराज जी 2 ही मूर्ति, पैदल पैदल, सूलोखर है ना, सूलोखर, सूलोखर है ना, सूर्य कुंड, तो सूलोखर की ओर चले। सामने राधा बाग आता है। तो राधा बाग जैसे ही पहुँचे कि श्री अंगद दास जी एक कमंडल भर के देशी चैती गुलाब, जो बढ़िया गुलाब होता है, देसी गुलाब, पूरा कमंडल भर के गुलाब के फूलों का जा रहे थे। वो रोज़ राधा रानी में, श्री जी में ताज़े ताज़े गुलाब के फूल अर्पित करते थे। वहाँ गुलाब लगा रखा था सूलोखर में, और रोज़ चुन करके गुलाब के फूल ले जाते थे। वहाँ फिर लोग अपने बना करके माला, वो केवल पुष्प ले जाते। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, तिलक वगैरह तो कुछ लगाते नहीं थे,
तो कमंडल तुरंत उन्होंने रखा और महाराज जी के चरणों में साष्टांग पढ़कर खूब फूट फूट करके रोए। कुछ बोले नहीं, बहुत रोए। नीचे रज भी गर्म थी, इतना रोए कि उन्हें अपने आंसुओं से महाराज जी के चरण गीले कर दिए। महाराज जी ने हाथ फिराया और बोले खूब भजन करो, खूब भजन करो, खूब भजन करो, और कुछ नहीं बोले। और कहा कि ये फूल कहाँ ले जा रहे? बोले श्री जी के ले जाओ, अपनी सेवा में लग जाओ, और तुमसे मिलना था, तुमसे मिलना हो गया, अब हम जा रहे हैं। और आगे नहीं गए, महाराज जी भी लौट आए। उसने अवधि दे रखी थी कि इतने समय में तुमको साक्षात्कार हो जाएगा। अवधि बीत गई, कुछ नहीं हुआ। चित्त में और अशांति बढ़ गई, पैसा भी सब खत्म हो गया। उनको लगा कि तो अच्छा हुआ, गढ़ी से भी गए, आगे गढ़ी में बढ़ने की संभावना थी वो भी खत्म हो गई, गुरुजी से भी दूर हो गए, और इसने अच्छा ठगा हमको। उनको क्रोध आया तो उन्होंने उसको कहा, भाई तुमने अब तक जो जो कहा था, एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली, सब झूठी निकली। एक भी बात तुम्हारी सच्ची नहीं निकली। तो हमने तो बचपन से जिन संतों का संग किया है, हम तो यही समझते हैं कि संत मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करते हैं, और तुम्हारी कोई बात सच्ची नहीं, सब झूठी, सब बहकाने वाली। इतने दिन के भीतर कहीं से चाहे जमीन बेच के, चाहे कुछ बेच के, कुछ करके, हमारा जो पैसा था ब्याज नहीं दे सकते तो मूल मूल हमारा सब पैसा दे दो वापस, नहीं तो समझ लेना तेरी सिद्धाई। वो नागासाई भाषा हम बोलेंगे नहीं, हम कभी बोलते भी नहीं है, अशुद्ध शब्द घुसेड़ देंगे। उस सिद्ध ने क्या किया? उस सिद्ध ने कहा कि तुम तो बहुत नाराज हो गए, हम तो तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे थे, लो ये जल पी लो, शांति आ जाएगी, और अब तुम्हारा अब हम कराएंगे तुमको साक्षात्कार। सच्ची घटना है बाबा। जल पीते ही वो पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। पढ़े लिखे युवा सुंदर साधु, पहलवान साधु, ब्राह्मण कुल का शरीर, पागल हो गए, बिल्कुल पागल। ऐसे पागल कि उनको शरीर की भी मतलब शुद्धि आदि का ध्यान नहीं रहता था, ऐसे पागल हो। और उसी पागल अवस्था में वो सुदामा कुटी में महाराज जी के पास आए। ऐसी ऐसी भाषा का महाराज जी से प्रयोग कर रहे थे कि हम कह नहीं सकते। और महाराज जी ने मुस्कुरा कर कहा, आइए श्रीमान जी, आओ महाशय आओ। वो उटपटांग बोल रहे थे। वहीं महाराज जी ने उनका आसन लगवाया। जैसे छोटे बच्चे की माँ सेवा करती है, ऐसे महाराज जी उनकी सेवा में लग गए और बोले, देखो ये विक्षिप्तावस्था है, इस समय इस साधु के शरीर की रक्षा होनी चाहिए। हमने पूछा महाराज जी से, महाराज जी ऐसा कैसे हो गया? महाराज जी बोले, धन की बात कहकर कोई कल्याण की बात करे वो महाठग है, महाधूर्त है। कल्याण को कोई धन से खरीदा जाने वाली वस्तु है कल्याण। और महाराज जी ने कृपा की उनके ऊपर। धीरे 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 वो ठीक हुए, महाराज जी की कृपा से ठीक हुए। और महाराज जी कहीं चले जाते तो महाराज जी के कमरे में रहते, और हमको सोने नहीं देते। हम तो वैसे ही कम सोते हैं शुरू से ही, 1 बजे 1:30 बजे झकझोर के जगा देते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जहाँ ये बैठते हैं वहाँ मत रहा करो, पता नहीं मिस मिसा के कहीं नार दबा दें तो।
गला दबा दें, भाई पागलपन है। और हम वहीं रहने के हम अपने आसन नहीं छोड़ेंगे। जगा कर क्या कहते, लाइट जला देते, फिर हाथ हमारा पकड़ लेते। महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति हमारी उठाकर इस हाथ में रख दी। महाराज जी के लिए कहते, हमारा हाथ देखते इसके, कहते इस बुढ़े ने, महाराज जी के लिए कहते, इस बुढ़े ने सारी शक्ति मेरी खींच करके इस हाथ में रख दी, बोल तेरा क्या किया जाए। दांत में समझा के बोलते। तो हम उनको कहते कि आपको जैसे प्रसन्नता हो आप वैसा करें, आप हमारे बड़े गुरु भाई हैं। कहे पंडित तेरी बातें सुन के क्रोध चला जाता है, बहुत दया आती है। फिर कहते, सांस भर के कहते, कोई बात नहीं, घी गिरा तो दाल में गिरा, और दाल का कटोरा तो अपनी ही थाली में था, तुम भी तो हमारे ही हो। महाराज जी ने कुछ तुम्हें दे दिया तो कोई बात। मैंने ऐसी विकसित अवस्था थी उनकी। फिर जब वो बिल्कुल स्वस्थ हुए तो उनको बहुत पीड़ा हुई, और उन्होंने रोकर महाराज जी से कहा कि हमें होश नहीं कि मैंने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया होगा, लेकिन ऐसा उपकार और कोई कर नहीं सकता। पर मैंने तो आपके चरणों को छोड़कर किसी को जाना नहीं, फिर मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों हुआ। हम भी थे। महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया उनसे, मैं कभी किसी को किसी संत के पास जाने से मना नहीं करता हूं, लेकिन उनका संग करने के पहले, उनके पास जाने के पहले क्या तुमने हमसे पूछा था? बोले पूछा तो नहीं। तो तुम्हें कुछ ऐसा लगता था तो तुम हमारे पास आए? बोले उन्होंने मना कर दिया था कि बस वंचित हो जाओगे कल्याण से, कहीं मत जाना, हम जैसा कहें वैसा ही करो।